वाणी का तप। ऋषि शरीर से नहीं, ज्ञान से जीवित रहते हैं। जब कोई मनुष्य वेद, उपनिषद, गीता या किसी भी पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करता है, तब वह केवल शब्द नहीं पढ़ता, वह हजारों वर्षों की तपस्या का साक्षी बनता है। स्वाध्याय वस्तुतः समय के पार एक आध्यात्मिक संगति है। मनुस्मृति ने यज्ञ, श्राद्ध और दान के साथ स्वाध्याय को केंद्र में रखा है। देवताओं का ऋण यज्ञ से उतरता है, पितरों का श्राद्ध से, मनुष्यों का अन्नजल दान से और ऋषियों का स्वाध्याय से। आज का मनुष्य निरंतर बोल रहा है, परंतु उसके शब्दों में ऊष्मा नहीं, केवल उत्तेजना है। उसकी वाणी के पीछे स्वाध्याय का संस्कार नहीं है। जिस समाज में ग्रंथों का पाठ बंद हो जाता है, वहां संवाद धीरे धीरे शोर में बदल जाता है। हमारा युग सूचना का युग है, ज्ञान का नहीं। आज मनुष्य के पास शब्द बहुत हैं, पर वाणी नहीं, पुस्तकें बहुत हैं, पर स्वाध्याय नहीं। आंखों का तप दृश्य होता है, मन का तप अनुभव होता है, शरीर का तप तितिक्षा है, परंतु वाणी का तप स्वाध्याय है। वाणी मनुष्य के भीतर के संस्कारों, उसके चिंतन और उसकी साधना की वास्तविक परीक्षा लेती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि किसी को कष्ट न देने वाला, सत्य, प्रिय और हितकारी बोलना तथा वेदों व शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहना वाणी का तप है। पतंजलि ने योग के नियमों में स्वाध्याय को भी स्थान दिया। उनके अनुसार स्वाध्याय पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, मंत्र जप, आत्मचिंतन, अपने विचारों का निरीक्षण है। मनुष्य जिस विचार का बार बार चिंतन करता है, अंततः वही उसकी चेतना का केंद्र बन जाता है। स्वाध्याय मन के विक्षेपों को हटाकर उसे एक ध्रुव पर स्थिर करता है। यह मनुष्य को भीतर से विनीत बनाता है। ज्ञान के समुद्र के आगे खड़े होकर ही पता चलता है कि हमारे छोटे से पात्र में कितना कम जल है। स्वाध्याय अनुभव कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे असंख्य ऋषियों एवं विद्वानों की चेतना सहारा देने को खड़ी है।